वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। दुश्मन की जाहिरियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ दिफा को यकीनी बनाया। उलमाए कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी दलेर और बहादुर फौज ने मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ पूरी कौम की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरआज़म हैं। चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, जंगबंदी के निफाज से मुतालिक उमूर मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वो भारत जो कह रहा था हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बोले, अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर पा होगी। पाक भारत जंगबंदी अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हुआ उसे सजा देनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिकी सहाफ़ी ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। CNN के निक रॉबर्ट्स का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान ने दिफा में जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला। ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत आला हुकाम से राबते हुए। उम्मीद है मजीद बातचीत के जरिए मामलात आगे बढ़ सकें और ये सिलसिला जारी रहे। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर दरामदी गाड़ियां सस्ती किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 850 सीसी तक की छोटी और 1800 सीसी तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज़। बजट में तजवीज़ की मंजूरी से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के। सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ मिलने का इम्कान। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख की गईं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी का इख्तिताम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात 15 मई को तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होंगे। कोई पेशगी शर्त आयद नहीं की जाएगी। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। कहा, एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं।
और शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी का नाम, माँ कुदरत का ऐसा तोहफा